हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। क्या आपने बैकवर्ड लॉ के बारे में सुना है? अगर सुना है तब भी ये वीडियो जरूर देखिएगा, शायद आपको और अच्छे से और इनसाइट्स मिल जाए। और आपने अगर इस बैकवर्ड लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है, यू आर हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एनालाइज कि इससे आपकी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव, आपका माइंडसेट काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये बैकवर्ड लॉ होता क्या है और हम अपनी लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करें जिससे कि हम और सक्सेसफुल बने और कॉन्फिडेंस आए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंदर से खुश रहें। एलन वॉट्स का एक कोट है कि व्हेन यू ट्राई टू स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर यू सिंक, बट व्हेन यू ट्राई टू सिंक यू फ्लोट। इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्सन अगर पानी में आराम से लेटा हुआ है बैक अपनी बैक करके, तो वो क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा उस समय। बट अगर एक इंसान अपने हाथ पैर चला रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो सिंक कर रहा है, तो और अंदर नीचे चलता चला जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज? दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच आई एम टॉकिंग। जितना हम हाथ पैर चलाएंगे उतना हम नीचे जाएंगे पानी के, और जितना हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी, जितना हम सीधे रहेंगे, उतना हम ऊपर थोड़ा आते रहेंगे। यही चीज वो लाइफ में समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं विद दिस बैकवर्ड लॉ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आए। एक लड़का है जो एक लड़की को बहुत पसंद करता था। अब वो उसको प्रपोज करना चाहता था एंड ही वांटेड टू मेक हर हिज गर्लफ्रेंड। अब उसने क्या किया? उसने उसके लिए फ्लावर्स लाना शुरू कर दिए, उसको कॉल करता था, उसको टेक्स्ट करता था, उसको प्रॉब्ली डिनर पे ले जाता था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा था उसको इंप्रेस करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली दैट गर्ल वॉज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय अ गाय। एक और लड़के से वो ऑलरेडी इम्प्रेस थी जो शायद उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा था। आई एम श्योर ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखा होगा या शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट? कि जितना हम किसी चीज को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो और हमसे दूर होता चला जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से भी समझ में आए। आप जॉब करते हैं और एक टाइम आ गया है प्रमोशन होने का। अब इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बॉस को इंप्रेस करने में लगे हैं। आप अपने एफर्ट्स को डबल ट्रिपल कर रहे हैं। आप अपने बॉस से हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जस्ट टू इंप्रेस दैट पर्सन कि हाँ मैं वर्क कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा हूं बिकॉज आई डिजर्व दिस प्रमोशन, मुझे ये प्रमोशन चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोने में एक पर्सन बैठा हुआ है जो अपना हेड डाउन करके चुपचाप अपना ऑफिस का काम कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल जाता है। ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड लॉ। ये बहुत ही क्रेजी साउंड कर रहा होगा, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो ये एक्चुअल में होता है। किसी भी सिचुएशन में आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जितना आप ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, वो कभी कभी और डिफिकल्ट हुआ चला जाता है, या कभी कभी वो आपके एक्सपीरियंस में आ ही नहीं पाता है कि जिसमें मैंने ज्यादा एफर्ट लगाया वो चीज मुझे नहीं मिली, जिसमें मैंने आराम से काम किया वो मुझे आराम से मिल गई। ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड लॉ। इन द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ में मार्क मेसन ने कहा है, वांटिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सेप्टिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आप चाहे तो इसको और ढंग से समझिए। आप चाहे तो इस कोट को 2 से 3 बार पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए और एनालाइज करिए कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं। कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाह रहे होते हैं, हम उसको क्रेव कर रहे होते हैं, और हमको मिलता क्या है? नेगेटिव एक्सपीरियंस। हम अपनी लाइफ में चाह क्या रहे होते हैं? एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं पॉजिटिव चीजें होना हमारी लाइफ में, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाह रहे होते हैं, हमको क्या मोस्टली मिलता है? नेगेटिव एक्सपीरियंस। बट अगर हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में हो रही है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव में। आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मुझे स्पेशली कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड जॉय एंड हैप्पीनेस इन वॉट एवर दैट कम्स टू यू। जो भी आपकी लाइफ में इस समय आ रहा है, उस सिचुएशन में, चाहे वो कैसी भी हो, उसमें आप हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट सब कुछ पा सकते हैं। सो द क्रक्स ऑफ दिस लॉ इज, द बैकवर्ड लॉ इज, कि जो चीज है हमारी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। हम अपने माइंड में सोचते हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। जब हम ये माइंडसेट अपने दिमाग में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैं सोच रहा हूं मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि मेरे पास समय पैसा तो है ही नहीं, आई डोंट हैव मनी एट ऑल, मैं तो गरीब हूं, तभी मुझे शायद पैसा कमाना है।
बट मैंने अगर एक्सेप्ट किया कि यस मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बट मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के मैं पैसा कमाऊंगा, दैट विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच। उस समय हमारे दिमाग में गरीबी वाली मेंटालिटी नहीं आ रही है कि मैं बहुत गरीब हूं या मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। नो, अंडरस्टैंड? तो कोई भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, लेकिन हमको किसी चीज के पीछे इतना जरूरत से ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हमको एक्सेप्ट करनी है सिचुएशन और उसी पे आगे चल के चलना है डट के। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि गोइंग आफ्टर अ नेगेटिव सिचुएशन कैन अट्रैक्ट अ पॉजिटिव थिंग। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, मैं नेगेटिव सिचुएशन के पीछे क्यों भागूंगा? बट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी जिम में जाके एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है। इट्स अ फैक्ट, मुझे नहीं पसंद है। आखिर हम लोग जिम में जाके करते हैं कि अपनी बॉडी को टॉर्चर ही तो दे रहे होते हैं। इतने हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी फटीग हुई जा रही है, बट उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इट्स अ नेगेटिव थिंग। अपनी बॉडी को टॉर्चर देना इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, मेरे अंदर एनर्जी होती है, और आने वाले टाइम में जब मैं कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, डेली बेसिस पे या हफ्ते में 5 दिन मैं जिम जा रहा हूं, तो उसका इंपैक्ट तो अलग ही होता है। डूइंग द नेगेटिव थिंग अट्रैक्ट पॉजिटिव। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक रिलेशनशिप में हैं, माइट बी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब रिलेशनशिप में तू मैं तो होती है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम अपने पार्टनर से वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में, वो डिफिकल्ट कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। सो डूइंग द नेगेटिव थिंग इज हेल्पिंग यू आउट इन गेनिंग पॉजिटिविटी। हम बिजनेस में स्टेप्स ले रहे होते हैं और हमको क्या मिल रहा है, फेलियर। दैट्स अ नेगेटिव थिंग, बट उसी एक्सपीरियंस से, उसी फेल एक्सपीरियंस से आपने एक और स्टेप लिया और आपको पॉजिटिविटी मिली। हाउ कम? बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लेसन्स हैं विद दिस फेलियर, और दिस टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे, आप उसको और डट के सामना करेंगे, उसको दूसरे लेवल के थ्रू करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। अ नेगेटिव थिंग, अ फेलियर मेक यू अ पॉजिटिव पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन। दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड लॉ। सो आई होप आपको इस बैकवर्ड लॉ समझ में आया होगा, एंड आई होप आपका माइंडसेट चेंज हुआ होगा। इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और अंडरस्टैंड करिए कि ये कैसे वर्क करता है। एनालाइज करिए खुद से, जो भी मैंने चीजें बोली वो एक्चुअल में हुई हैं। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। और जब आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आपको चेंजेस मिलेंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी मुझको बताइएगा। जाने से पहले ये वीडियो भी देख के जाइए। आई होप दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।